जीके क्लास में आप सबका स्वागत है। और जनरल जो जीके जीएस है उसके तहत आपकी 1 घंटे की क्लास चलेगी अल्टरनेट। आज के क्लासों में आप सबों को कुछ नई चीज हम सिखाने जा रहे हैं जो आप सीखेंगे ध्यान से। हर परीक्षा में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ग्लोब से रिलेटेड। ग्लोब सब लोग जानते हैं और ग्लोब से रिलेटेड आपका कुछ एक क्वेश्चन आएंगे, हर परीक्षा में आता है, चाहे वो झारखंड लोक सेवा आयोग हो या जेएसएससी हो, रेलवे हो, कहीं भी हो तो ग्लोब से क्वेश्चन रहते हैं। और ग्लोब से रिलेटेड कुछ बात हम कर रहे हैं आप लोगों से। ग्लोब जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्लोब का अर्थ ही पृथ्वी होता है और इस तरीके से ग्लोब को हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना। अब इस ग्लोब में ग्लोब में 2 तरह की लाइनें होती हैं। एक तो हॉरिजेंटल लाइन होता है जिसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड इसको कहते हैं। हॉरिजेंटली क्षैतिज रूप में कुछ रेखाएं होंगी जिसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। और दूसरा वर्टिकल लाइन होगा जिसको हम लोग देशांतर कहते हैं, इसको देशांतर कहते हैं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर रेखा, है ना। इन दोनों रेखाओं के बारे में जानेंगे और इन दोनों रेखाओं से किस तरह का प्रश्न आएगा उसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग आज की क्लासों में। तो सबसे पहले आप इसको शुरू करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। इससे समय निकालना या इन दोनों रेखा जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, ये दोनों रेखा का पहला उपयोग तो ये होता है कि किसी भी ग्लोब में या किसी भी स्थान का जब हमें लोकेशन पता करना होता है, झारखंड कहाँ है, भारत कहाँ है इस ग्लोब में, तो हमको बताना हो इसी के माध्यम से, अक्षांश और देशांतर रेखा के माध्यम से आप जब बताइएगा तब ये माना जाएगा कि नहीं आप परफेक्ट एड्रेस दिए। कोई भी स्थान यहाँ लोकेट है तो अक्षांश और देशांतर विस्तार उसका बताना पड़ता है। तो इन दोनों रेखाओं का पहला उपयोग जो है आपका वो है किसी भी स्थान का पता इससे हमें चलता है, किसी भी स्थान का लोकेशन फाइंड आउट करने में, बताने में हमें ये मदद करता है अक्षांश और देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल लाइन, ठीक है, देशांतर और अक्षांश रेखा। अब एक एक करके हम लोग इसका बात करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देशांतर रेखा पर बात करते हैं। देखो, देशांतर रेखा से पहला उपयोग तो आप लोगों ने जाना कि पहला उपयोग तो इसका है कि किसी भी स्थान का लोकेशन फाइंड आउट करेगा, ये बताएगा, है ना। तो आज हम लोग देशांतर रेखा से जानेंगे। दूसरा, देशांतर रेखा का उपयोग क्या है, इससे ना हम लोग समय निकालना सीखते हैं। आज के क्लासों में आप सबों को हम समय निकालना सिखा रहे हैं। विश्व की घड़ियां कैसे चलती हैं, आपका समय, किसी और देश का समय कैसे आगे पीछे होता है, कितना मिनट आगे होगा, कितना मिनट पीछे होगा, वो सारी बातों पर यहां हम बात करेंगे, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं ये सर्कल है, ग्लोब दैट मीन्स सर्कल। तो सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है। इस ग्लोब को भी 2 भाग में, बीचों बीच एक सेंट्रल लाइन 0 डिग्री करके इसको ऐसे 2 भाग में बांटा गया है ना, ये 0 डिग्री। अब 360 है तो 180 रेखाएं इधर होंगी, 180 देशांतर इधर होगा, 180 इधर होगा, 180 180 360 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो गई। कुल देशांतर रेखा टोटल जो है, टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन, longitude line is 360 360 कुल देशांतर रेखा की संख्या
360, देखो 180 इधर 180 इधर, है ना। जब ग्लोब हम लोग पढ़ते तो डायरेक्शन भी आपको जानना है, तब ना बता पाएंगे किसी स्थान का लोकेशन। डायरेक्शन देखिए, ये ग्लोब जब हम लोग पढ़ते हैं तो डायरेक्शन इस तरह से, सबसे ऊपर क्या है, उत्तर है, नॉर्थ है, साउथ है, फिर ये पूरब है, ईस्ट है, फिर वेस्ट है ना। मतलब ये पूरब का भाग हो गया, ये पश्चिम का भाग हो गया, ये उत्तर है, ये दक्षिण है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब इससे हम लोग समय कैसे निकालते हैं, देखो देशांतर रेखा ये राउंड अप है ना। यहां पर इस तरह से मान लो, इसको समझो कि यहां भी लाइन, यहां भी लाइन, 180 360 रेखाएं हैं पूरे ग्लोब में। अब पूरे विश्व की घड़ी के लिए कोई भी देशांतर रेखा को गिन, जहां से शुरू करेंगे वहीं से 360 गिन लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि एक ही जगह हो। किसी भी रेखा को यदि हम इस रेखा को ना मान के इस रेखा को मान लें, यहां से भी काउंटिंग करेंगे राउंड अप तो 360 लाइनें मिल जाएंगी, तो कहीं से भी। तो पूरे विश्व में समय निर्धारण के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। अब ये माना गया कि अलग अलग देश अलग अलग लाइन रख के यदि समय का निर्धारण करेंगे तो फिर समय तो एक समान रहेगा नहीं। तो समय को लेकर अनेक भ्रांतियां, अनेक गलतफहमियां उत्पन्न हो जाएंगी, सही समय का पता नहीं चलेगा। इसलिए पूरे विश्व का समय ये 0 डिग्री के बिहाफ में बताया जाता है। 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन से गुजरा हुआ है। ये 0 डिग्री कहां से गुजरा है, लंदन से। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, ये ग्रीनविच से गुजरा हुआ है ना, ग्रीनविच से। और इसीलिए इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, GMT कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, है ना। ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है ये, या इसको कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय, IST कह सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, अंतरराष्ट्रीय मानक समय, है ना। तो जब भी आपसे सवाल पूछे कि पूरे विश्व की घड़ियां या पूरे विश्व का मानक समय क्या है, तो मानक समय आप बता सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा मानक समय है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच देखो ये जगह का नाम है, ग्रीनविच जगह का नाम है जो कहां है, लंदन में है। ये रेखा लंदन से गुजरा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग GMT कहते हैं। और पूरे विश्व की घड़ियां इसी के संदर्भ में बताई जाती हैं कि कहां का समय आगे होगा, कहां का समय पीछे होगा, कितना आगे होगा, कितना पीछे होगा। ये सारा कैलकुलेशन आप अभी तुरंत करने सीख जाइएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग समय निकालने जा रहे हैं, समय कैसे निकलता है वो समझना है, ठीक है। अब देखिए सूर्य किधर निकलता, सूर्य पूरब की ओर निकलता, इधर पूरब है, मैं आपको समझाया हूं। सूर्य देखो इधर पूरब है, इधर सूर्य पूरब की ओर है ना। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, रोटेशन उसको कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है, जिससे दिन रात होता है, उसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में जो एक बार घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं या रोटेशन कहते हैं। और पृथ्वी के रोटेशनल गति के कारण दिन रात होता है। और दूसरा, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण। और उससे क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, जाड़ा गर्मी बरसात आपको आएगा, मौसम चेंज होगा उससे, ठीक है, जाड़ा और गर्मी। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, एक्सिस पर, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे देखो, ऐसे घूमेगी, पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी।
पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी। मतलब पूरब वाला जो ये है पार्ट, ये सूर्य के सामने से पहले निकल जाएगा, तब ना पश्चिम वाला जाएगा। आप मार्कर से समझिए, इस मार्कर से आप समझो। मान लो ये पूरब है, ये पश्चिम है, इधर वाला पूरब है, तो सूर्य इधर निकल रहा है पूरब में, तो जब इधर से इधर घूमेगा, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगा, है ना। तो पूरब वाला पार्ट पहले निकलेगा, तब ना पश्चिम वाला जाएगा सूर्य के सामने, ठीक है। तो जो पूरब वाला पार्ट है, जो सूर्य के सामने से पहले निकल गया, उसका समय आगे होगा। पश्चिम वाला तो बाद में जा रहा है, इसलिए पश्चिम वाले का समय क्या होगा, पीछे होगा, है ना। ये वाला पार्ट सूर्य के सामने से पहले निकलेगा, तब ये वाला पार्ट आएगा। तो ये जब पहले निकल गया, तो इसका मतलब हो गया कि पूरब वाला भाग का समय आगे, पश्चिम वाला का पीछे, ठीक है। जैसे लाइन हम खींचते हैं यहां पर आपके समझने के लिए, आप समझिए। जैसे देखो 180 लाइनें यहां पर खींची जाएंगी, इस तरह की लाइनें होंगी यहां पर, है ना, इस तरह की लाइनें होंगी 180। अब देखो नामकरण कर देते हैं, ABCD। अब सूर्य जब, पृथ्वी जब घूम रही है, तो सूर्य के सामने से सबसे पहले कौन निकलेगा, A निकलेगा, सबसे पहले A निकलेगा, तब फिर B जाएगा, है ना। ऐसे समझिए, ये है, ये निकलेगा तब तो ये जाएगा सूर्य के सामने। सूर्य तो अपनी जगह पे फिक्स है, तो जो सबसे पूरब में है वो स्थान सूर्य के सामने से सबसे पहले निकलेगा। मतलब ये देखो सबसे पहले निकलेगा, तब बी सामने जाएगा, तब सी जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इन चारों लाइन में सबसे समय आगे किसका होगा, ए का, क्योंकि ए सबसे पहले निकल गया, तो बी उससे पीछे है, समय पीछे होगा, सी का समय पीछे, डी का समय पीछे, है ना। तो जब हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो समय क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है, माइनस हो रहा है, समय माइनस होगा, है ना। और जब इधर से इधर जाएंगे, देखो डी से समय आगे है सी का, सी से आगे है बी, बी से आगे ए। तो मतलब जब हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो टाइम क्या होगा, प्लस होगा, है ना। याद रखना, जब पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तो समय देखो क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन जब पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो टाइम क्या होगा, प्लस होगा। रीजन आपको मैंने बताया कि देखो जो हमारा पृथ्वी है ना, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, सूर्य अपने जगह पर फिक्स है, तो पूरब वाला स्थान सूर्य के सामने से पहले निकल जाएगा, तब पश्चिम वाला स्थान आएगा, इसलिए पूरब का समय आगे होगा। जैसे जैसे हम लोग पूरब की ओर चलते चले जाएंगे, पूरब का समय प्लस होता जाएगा, आगे होता जाएगा, और जब पूरब से पश्चिम की ओर हम लोग आएंगे तो टाइम क्या होगा, धीरे धीरे समय पीछे होता जाएगा, बैक होता जाएगा, है ना। तो इसलिए पूरब का समय आगे आपको याद रखना है, और पश्चिम का समय पीछे, है ना। अब देखो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग जानते हैं, अभी मैंने कहा आपको कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे, पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक बार घूम जाती है ना। तो ग्लोब मतलब पृथ्वी गोलाकार, तो 24 घंटा में एक बार पृथ्वी घूमती है। इसका अर्थ क्या हुआ, 24 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। एक बार घूम गई तो मतलब 360 डिग्री, है ना। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 24 घंटा में पृथ्वी कितना घूम गई, 360 डिग्री, 360 डिग्री घूम गई, है ना। तो एक घंटा में कितना घूमेगी, एक घंटा में 360/24, है ना, 360/24। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो एक घंटा में कितना निकल जाएगा, इसका आंसर आएगा 15 डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री, एक घंटा में 15 डिग्री घूम रही है, ठीक है।
1 घंटा में 15 डिग्री, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट, है ना। अब देखो 15 डिग्री को घूमने में 60 मिनट का समय लगता है। पलट दिए, 1 घंटा में 15 डिग्री, तो मतलब 15 डिग्री को घूमने में 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट, है ना। 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगता है, तो 1 डिग्री को घूमने में कितना मिनट लगेगा? 1 डिग्री को घूमने में 60 बटे 15, 15 चौके 60, मतलब 1 डिग्री को घूमने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। मैथ समझिए आप, है ना। देखो 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, तब ना दिन रात होता है। तो 1 घंटा में 360 बटे 24, 1 घंटा में कितना? 15 डिग्री। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो अब मैंने क्या कि 15 डिग्री को घूमने में 60 मिनट का समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री को घूमने में कितना टाइम लगेगा? 60 बटे 15, मतलब 4 मिनट का टाइम लगेगा। 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा, है ना। तो प्रत्येक देशांतर, आपको क्या ध्यान रखना है? गणित देखो निकल गया है। प्रत्येक देशांतर कितना मिनट का अंतर आएगा? 4 मिनट का, है ना। 4 मिनट का फॉर्मूला आपके पास है, 4 मिनट। पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर 4 मिनट के हिसाब से क्या करेंगे? प्लस करते जाएंगे। और यदि पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तो प्रत्येक देशांतर 4 मिनट के हिसाब से माइनस करते जाएंगे, है ना। मतलब यहीं पर लो, बोर्ड पर देखो। अब इन दोनों के बीच समय कितना अंतर होगा? बी का ए का समय बी के समय से कितना आगे होगा? 4 मिनट, है ना। 4 मिनट का फासला अंतर आ जाएगा। यदि यहां पर बी में मान लो 7 बज रहा है, तो यहां कितना बज जाएगा? 7:04 मिनट। ये आ जाएगा, 4 मिनट का अंतर है। प्रत्येक देशांतर, बस याद रखना है, प्रत्येक देशांतर समय का अंतर कितना आने वाला है? 4 मिनट आने वाला है। और दूसरी बात ध्यान रखना कि जब हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो 4 मिनट के हिसाब से प्रत्येक देशांतर जोड़ते जाएंगे, और इधर से इधर जब आएंगे, पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे, तो प्रत्येक देशांतर 4 मिनट के हिसाब से माइनस करते जाएंगे। 4 मिनट कैसे आया वो यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक देशांतर, ठीक है। और ये यही मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसी के आधार पे काउंट किया जाता है कि कहां का समय कितना होगा। तो पूरे विश्व की घड़ी किसके कॉन्टेक्स्ट में तय की जाएगी? 0 डिग्री, अंतरराष्ट्रीय मानक समय। अब जैसे मैंने दे दिया आपको, सपोज करो, एग्जांपल दे के आपको समझा रहे। अब जैसे मैंने बता दिया कि नहीं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे सपोज करो कि 4 AM, सुबह के 4 बज रहे हैं। 0 डिग्री पर सुबह का 4 AM बज रहा है। अब आपसे पूछता है कि नहीं यहां पर 30 डिग्री पर एक्स शहर है, इसका समय क्या होगा, है ना। यहां सुबह का तो 4 बज रहा है, तो यहां का क्या समय होगा निकालिए, घड़ी में निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमको सर्वप्रथम क्या करना होगा? पहले नंबर देखना होगा कि किधर जाना है, पूरब की पश्चिम। किधर जा रहे हैं हम लोग? पूरब जा रहे हैं। अब पूरब जा रहे हैं तो क्या होगा? टाइम प्लस होगा। मतलब एक बात तो तय हो गया कि 4 यहां बज रहा है, तो इससे अधिक होगा, यहाँ प्लस होगा, है ना। पूरब की ओर जा रहे हैं तो प्लस कर रहा है हमको, मतलब 4 से अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा ये निकालने के लिए हमको क्या अभी तुरंत आपको बताए कि 1 डिग्री पर कितना? 4 मिनट का अंतर। अब यहाँ तो 30 डिग्री पूछ रहा है, 5:20। 5 सर 5:20 होगा 30 डिग्री पे। गुड, 5:20 कैसे? अभी अब देखो, 0 डिग्री पे, अरे 30 डिग्री में कितना घंटा? 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, तो 30 डिग्री में कितना आ जाएगा? 30 गुने 4 ना करेंगे, हाँ। कितना आ गया? 120 आ गया। घंटा में तब्दील करेंगे तो 2 घंटा, 2 आवर्स, 60 से भागा देंगे, 2 घंटा, है ना। 120 मिनट में 2 घंटा होगा ना।
हाँ 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 सर, हाँ 6 तब बजे। अब देखो 4 में क्या करेंगे, इधर जाना है, पूरब की ओर जाना है, तो देखो प्लस करना है, 6 बजे। तो टाइम वेरिएशन 2 आवर्स, तो क्या करेंगे हम लोग 2 आवर्स जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना बजेगा 6 AM, 6 बजेगा यहाँ। 6, हाँ हाँ सर, हाँ क्लियर। हाँ इसी तरह से समय निकाला जाता है ना। अब यदि पूछता है इधर पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, आपको यही ध्यान रखना है कि कितना डिग्री दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, गुना 4 कर लेना है, फिर घंटा में उसको तब्दील कर लेना है, और तब देखना है कि पूरब जाना है कि पश्चिम। ठीक है, यदि पूरब जाना है तो जो टाइम वेरिएशन आपने निकाला उसको प्लस कर देंगे, और यदि पश्चिम जाना है तो जो टाइम वेरिएशन निकाला उसको माइनस कर देंगे। आपको समय दिया रहेगा, ग्रीनविच में समय दिया रहेगा कितना बज रहा है, उसके बाद प्लस माइनस करना है। जैसे देखिए आप लोग बना रहे हैं, लाइव है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आंसर दीजिए फट से बना के, है ना। देखिए भारत का मानक समय, भारत का मानक समय जो है ये पूरब है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। ये रेखा इलाहाबाद से गुजरा हुआ है, इलाहाबाद, इलाहाबाद या नैनी, जो भी परीक्षा में मारिए। अब बोलिए यहां कितना बजेगा, यहां तो 4 बज रहा है, GMT पर 4 बज रहा है 0 डिग्री पर, तो भारत में कितना समय होगा निकालिए। 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है, कैलकुलेट करिए विद इन 1 मिनट। कर रहे हैं आप लोग, हाँ सर कर रहे हैं। तब हमें पता चलेगा आप लोग समझे कि नहीं समझे। यदि आंसर करेक्ट आ जाता है तो हम समझ जाएंगे आप लोग समझ गए। सर नहीं हुआ, समझ गए, नहीं सर नहीं हुआ कितना आंसर आया। सर, कंफ्यूज हो रहा है सर, करना क्या है। सर 82.5 में सर 4 से करेंगे तो 328 होगा 0.5। नहीं आया, यस नो बताइए तो फिर मैं बताऊं फट से। नहीं सर नहीं आया। नहीं आ रहा है। देखो पहला चीज क्या बोले आपको, पहला चीज बोले कि आपको क्या करना है, पहली बात तो ये करनी है कि कितना देशांतर, 82.5 डिग्री मैंने बताया है, ठीक है। अब इधर मिटा रहे हैं, 82.5 डिग्री आपको बोले हैं, तो 82.5 गुने 4 करेंगे, पहला नंबर 82.5 गुने 4 करिए, 82.5 इंटू 4, है ना। तो देखो 4 पचे 20, 2 4 दूना 8 और 2 10, हाथ में 1, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 1 33 आ गया। एक अंक के बाद पॉइंट है इसलिए यहां पर दे देंगे, मतलब 0 का कोई वैल्यू नहीं। तो टोटल कितना मिनट आ गया, 330 मिनट आ गया, ये निकल गया। अब इसको घंटा में तब्दील करना है हमको, ये तो 330 मिनट हुआ ना, तो 330 मिनट को घंटा में तब्दील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे, 60 पचे कितना होगा 300, 60 पचे 300, 6 पचे 30 होता है ना जी, 60 पचे 300। अब यहां कितना बचा 30, तो ये तो 5 घंटा हो गया, ये 30 मिनट रिमेनिंग बच रहा है हमारा।
तो 30 मिनट को फिर क्यों काटेंगे? 30 मिनट को 30 मिनट ही रहने दीजिए। समय कैसे बताते हैं हम लोग? 30 मिनट में बताते हैं ना, पॉइंट में तो नहीं बताते हैं। हाँ सर, हाँ। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 30 मिनट है ना, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब टाइम वेरिएशन कितना आ गया? 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, है ना, ये टाइम वेरिएशन निकल गया हमारा। अब हम देखेंगे कि भारत किधर है, पूरब में है ना, पूरब में। तो अब देखो यहां से क्या होगा, समय क्या होगा, प्लस होगा। कितना प्लस करेंगे? 5 घंटा 30 मिनट, किसमें, इसमें। 4 + 5 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 × 4 = 9:30 AM आंसर आ गया आपका। अब आई बात समझ में? सर एक और क्वेश्चन करिए ना सर। हैं? एक और क्वेश्चन करिए ना सर, सिंपल सा। एक बार और बताएं। नहीं नहीं सर, एक और अलग क्वेश्चन पूछिए ना, उसको फिर आंसर। आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर एक और क्वेश्चन करिए ना, उसका आंसर। अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बात समझ में आई? हाँ, तो देखो ये सीधा सीधी क्वेश्चन भी आता है ना, हाँ। सीधा सीधी प्रश्न भी आएगा आपको परीक्षा में, रटा रटाया। हम नहीं चाहते कि आप रटो, है ना, आप कुछ समझिए ताकि लंबे समय तक आपके पास रहे ज्ञान। अब देखो इसमें सीधा भी प्रश्न आएगा, सीधा पूछेगा भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है? तो भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। प्लस देखो यहाँ की कैलकुलेशन करके किए हैं। तो ये सिंपल लाइन भी रहते गाइड वगैरह में कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे हम लोग कह सकते हैं। 5.5 घंटा आगे क्यों है? क्योंकि भारत देखो पूरब में है और 82.5 डिग्री पूरब में है, इसीलिए इसका समय 5.5 घंटा आगे। ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे सपोज करते हैं कि कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी समय देते हैं, है ना, उल्टा देते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पूछ दे, पूरब में ही पूछ दे, पश्चिम दिशा की ओर हम ना जाए। अब जैसे आपको पूछ दे कि ग्रीनविच में, या पश्चिम कर लेते हैं, ग्रीनविच में मान लो कि 5 AM बज रहा है, 5 AM, है ना, और आपका न्यूयॉर्क सिटी 77.5 डिग्री पर बसती है, या 77 डिग्री पर न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क है। इसका समय क्या होगा? ग्रीनविच में तो 5 बज रहा है। अब अमेरिका में हम बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क शहर जो है 77 डिग्री पर है ना, 180 तो इधर भी है, 180 उधर भी है, तो न्यूयॉर्क 77 डिग्री पर है। तो यहां का समय बताइए, फिर यहां का समय क्या होगा? उसी तरह से निकालिए, कुछ ट्राई करिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 77 का थोड़ा सा दिमाग को फास्ट करिए। मैं आपको बताया कि 15 डिग्री पर 1 घंटा, 1 घंटा में कितना, 1 घंटा 15 डिग्री, यही ना बात की है। 1 घंटा में 15 डिग्री, 1 घंटा में। तो देखो 15 × 5 = 75, 5 घंटा तो ऐसे ही निकल गया। फिर 2 डिग्री बचा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 2 डिग्री में 8 मिनट, मतलब 5 घंटा 8 मिनट टाइम वेरिएशन निकल गया। ऐसे गुना करके निकालेंगे, 77 × 4 करो, है ना, 7 × 4 = 28, 2 7 × 4 = 28 और 2 30, 7 × 4 = 28 और 2 30, 308 मिनट आया, 308 मिनट। देखो 308 मिनट आ गए यहां पर, 308। इसको 60 से भागा देंगे मिनट में, तब घंटा में तब्दील करने के लिए, 6 × 5 = 30, 300। देखो यहां पर कट गया, ये 8 मिनट, 5 घंटा 8 मिनट का टाइम वेरिएशन आया। हाँ सर। 5 घंटा 8 मिनट टाइम इधर उधर होगा। तो इधर उधर में क्या होगा, अभी देखो पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, इसलिए टाइम क्या होगा, माइनस होगा, है ना, ये माइनस होगा। तो 5 AM कह रहे हैं हम लोग,
5 AM, तो 5 AM जब -5 घंटा माइनस कर देंगे तो 12 बज जाएगा रात का। हाँ सर 12 बजे। रात मिडनाइट का तो 12 बज जाएगा ना, तो 12 बज गया। अब 12 बजे में फिर 8 मिनट माइनस करना है, 8 मिनट माइनस करना है, मतलब यहां पर जो बजेगा 7:52, 7:58 PM, AM नहीं या PM हो गया ये, सॉरी 11 है, 7 बता रहे हैं, 12 11 58, हाँ वही ना, 11:58, 11:58 होगा PM, 12 बजने वाला होगा रात में, है ना। तो देखो समय बैक हो गया, है ना। या अभी आप निकाल सकते हो कि अभी मान लो पूछ दे कि भारत में बज रहा है 4:30 बज रहा है, भारत में रांची शहर में आप लोग हैं तो रांची शहर में अभी 4:30 बज रहा है, तो लंदन में कितना बजता होगा निकालिए। भारत में 4:30 बज रहा है PM, तो लंदन में कितना बजेगा निकालिए, लंदन में कितना बजेगा। अरे तो इसमें 5.5 घंटा माइनस करेंगे ना जी, इधर आना है तो, है ना। तो 4.5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अभी 4:30 बज रहा है, तो 4:30 जब माइनस कर देंगे तो हम तो 12 बजे पहुंच जाएंगे, दोपहर 12 बजे पहुंच गए। अब दोपहर 12 बजे यहां पर हम लोग हैं 4:30 में, तो अभी तो और 1 घंटा माइनस करना है, 5.5 घंटा आगे है ना हम लोग, 1 घंटा और माइनस करेंगे तो यहां पर कितना बजेगा 11 AM, 11 बज जाएगा। अभी भारत में रांची में 4:30 बज रहा है, तो इधर आने के लिए 5.5 घंटे पहुंचने के लिए, तो अभी से 5.5 घंटा जब माइनस करेंगे 4:30 और 1 घंटा और 5.5, तो 5.5 घंटा जब माइनस करेंगे तब हम लोग यहां पहुंचेंगे। तो 5.5 घंटा जब माइनस करेंगे तो कहां कितना बजे सुबह वो पहुंचेंगे हम लोग, 11 बजे पहुंचेंगे वहां। 11 1 12 हो गया और फिर 4:30 इधर हो गया, तो 11 बज रहा होगा लंदन में अभी मतलब सो के उठा होगा, सब ब्रश वगैरह कर रहा होगा लंदन में, है ना, जब रांची में शाम हो रही है, 4:30 बज रहे हैं। तो इस तरह से आई होप आप लोग समझे होंगे कि किस तरीके से समय निकाला जाता है ना। अब इसमें देखो जो सब परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी बातें तो मैं आपसे इसलिए किया कि ताकि आप समझिए इसको, लंबे समय तक आपके दिमाग में घर बसा रहे, है ना। लेकिन परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से अब आ जाइए, तो सबसे पहला ध्यान रखना कि कुल देशांतर रेखा, इसको मिटा रहे हैं ना। देखो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये निकालने वाला तो आपको जानना है भाई, बाद में भी कोई पूछे तो आप उसको समझा सकिए, है ना। लेकिन जितना बात बोले हैं सब आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले कुल देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखा कितने 360, दो देशांतर की बीच की दूरी, ये याद रखना, दो देशांतर के बीच की दूरी है ना 111.32 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइन, दो देशांतर की बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। उसके बाद जी अंतरराष्ट्रीय मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मतलब GMT या IST कितना डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, अंतरराष्ट्रीय मानक समय है ना, 0 डिग्री देशांतर। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय
देखो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री किधर? पूरब में, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय है। फिर क्वेश्चन रहेगा आपका भारत का समय, लंदन के समय से कितना आगे है ना? कितना 5 घंटा 30 मिनट। आगे है, तो इसको 5.5 घंटा आगे है। ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी पृथ्वी की रोटेशनल डायरेक्शन, घूर्णन गति की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व है ना। तो ये तमाम क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और इस सारे क्वेश्चन को समझाने के लिए इतनी सारी बातें मैंने आपसे की ताकि आप अच्छे से समझिए इसको। क्लियर? तो ये देशांतर रेखा से आपको क्वेश्चन आएंगे, ये सारा क्वेश्चन आएंगे, ये हिट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है ना। इसको याद रखिए, और इसी याद रखने के लिए मैं इतनी सारी बात आपको समझाया कि किस तरीके से। अच्छा, प्रत्येक देशांतर याद रखो, प्रत्येक देशांतर समय का अंतर कितना? 4 मिनट का होता है। 4 मिनट का होता है। पूरब का समय आगे, पश्चिम का समय पीछे। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, आपका टाइम निकलेगा। आपकी घड़ी, सबके पास मोबाइल होगा, इंटरनेशनल क्लॉक खोलिए, अंतरराष्ट्रीय समय देखिए कैसे समय प्लस कर रहा है, कैसे माइनस कर रहा है। पूरब की ओर जब जाएगा तो उस टाइम को प्लस जाएगा, तो समय को माइनस करेगा, है ना। जैसे आपसे यदि पूछे हम कि पाकिस्तान का समय भारत से आगे होगा या पीछे, सुन रहे हैं हमारी बात? पाकिस्तान का समय भारत से आगे होगा या पीछे? हेलो, बोलिए। सर पीछे होगा। गुड, वेरी गुड। पाकिस्तान का समय पीछे होगा, कारण देखो पाकिस्तान तो पश्चिम में है ना, भारत से थोड़ा सा पश्चिम में, इसलिए पाकिस्तान का समय पीछे होगा, है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे आपको। भारत के जो पूरब में है उनका समय आगे होगा, और हमारा इधर है तो पश्चिम में है तो पश्चिम वाले का समय पीछे होगा। पाकिस्तान चूंकि पश्चिम में है इसलिए भारत से उसका समय पीछे होगा, निश्चित रूप से, एकदम सही आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप समय निकालना सीख गए। इस तरह से समय क्वेश्चन यही आएगा आपको। क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, इससे अलग क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला। 1 2 3 4 जो 5-6 क्वेश्चन लिखे यही प्रश्न आएंगे देशांतर ग्लोब से, है ना। अब एक प्रश्न और कीजिए। एक प्रश्न और आप ध्यान रखें कि ये तो टाइमलाइन है ना। ये क्या है? टाइमलाइन की बात की मैंने। ये टाइमलाइन है आपका, है ना। एक होता है डेट लाइन, तिथि रेखा, डेट लाइन, है ना। तो उसको लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है ना, डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित है। अंतर समझिए। देखो, अंतरराष्ट्रीय जीएमटी, आईएसटी, अंतरराष्ट्रीय मानक समय, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम 0 डिग्री से निर्धारित है, 0 डिग्री, ठीक है। और डेट लाइन, हमारा जो डेट लाइन है वो 180 डिग्री से निर्धारित है, 0 डिग्री से नहीं है। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना।
इसे दिनांक समझते हैं, डेट तारीख जो बदलता है वो डेट लाइन है, और डेट लाइन हमारा 180 डिग्री है और टाइम लाइन आपका 0 डिग्री है, वो ध्यान रखना। अब ये कैसे हुआ, दोनों एक ही रखता तो समझ सुविधा होती हम लोग को पढ़ने पढ़ाने में भी, याद करने में भी। इस मार्कर को देखिए, आपको समझ में आएगी बात, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो ये बीचों बीच 0 डिग्री मान लो इसको, ये मार्कर का जो क्लिप है ना इसको 0 डिग्री मान लो। ये आपका क्या है, टाइम लाइन है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय। अब 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट कौन सी रेखा होगी, 180 डिग्री होगी। 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180 ग्लोब पे। अब सोचो कि इधर भी एक आदमी जाएगा 180 चलेगा, इधर भी चलेगा, तब ना 360 डिग्री। तो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री। अब आप इमेजिन करो कि दो आदमी यहां खड़ा है, एक देखो पूरब की ओर चलेगा, एक पश्चिम की ओर चलेगा। अब जो पूरब की ओर चला वो 180 डिग्री तय करके यहां पहुंचा, तो 180 डिग्री में कितना घंटा का अंतर आएगा, 12 घंटा का। तो देखो जो पूरब गया वो 12 घंटा प्लस बताएगा, आगे बताएगा टाइम, और जो पश्चिम से आया है वो 12 घंटा पीछे बताएगा। मतलब दो व्यक्ति चले 0 डिग्री से, एक ही स्थान पर पहुंचे, बट डेट अलग अलग बता रहे हैं। एक 12 घंटा आगे बता रहा है, एक 12 घंटा पीछे बता रहा है। तो पूरे विश्व में ना ये बड़ा समस्या थी, इसलिए जितने भी भूगोलवेता थे उनका एक मीटिंग हुआ, और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि नहीं, हमारा जो डेट लाइन होगा वो 0 डिग्री नहीं होगा, हमारा डेट लाइन होगा 180 डिग्री, है ना। और ये जो 180 डिग्री रेखा है ना वो प्रशांत महासागर से गुजरा हुआ है। 180 डिग्री जो लाइन है, डेट लाइन 180 डिग्री डेट लाइन जो है वो आपका 180 डिग्री ये डेट लाइन है, डेट लाइन है जो प्रशांत महासागर से गुजारा गया है। इसको प्रशांत महासागर, कोई स्थल भाग टच नहीं कर दिया गया है, प्रशांत महासागर से गुजरा हुआ है। ये डेट लाइन है आपका। अब जितने भी जो ज्योग्राफिस्ट थे उनका ये कहना, निर्णय ये है कि 180 डिग्री से, मतलब डेट लाइन से 180 डिग्री से जो पूरब की ओर जाएगा एक दिन प्लस कर लेगा, और जो पश्चिम की ओर जाएगा वो एक दिन माइनस कर लेगा। और पूरे विश्व में ऐसे ही समय और तिथि निर्धारित होती है। समय निकालने के लिए 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय मानक समय, हर जगह का टाइम उसी के कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है, किसका समय कितना आगे है, किसका समय कितना पीछे है। पूरे विश्व में जो डेट फ्लक्चुएशन है, डेट जो आगे पीछे होता है, वो ध्यान में रखना कि पूरे विश्व में मानक डेट जो है 180 डिग्री है। 180 डिग्री से पूरब जो देश है, पूरब की ओर जो जा रहे हैं वो एक दिन प्लस कर लेंगे, और यदि जो पश्चिम की ओर जा रहे हैं वो एक दिन माइनस कर लेंगे। तो ये ग्लोब आई मीन लॉन्गिट्यूडनल लाइन, देशांतर रेखा से ये तमाम क्वेश्चन। एक और प्रश्न होता है जो आपको झारखंड लोक सेवा आयोग में भी पूछा था, छठी में, बीपीएससी में भी वो क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन मैं डील करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे, है ना, कि किस तरह का प्रश्न था भारत से। ठीक है, अब देखिए सर, देखो, हाँ देखो अब भारत से कैसे है। हाँ बोलिए। सर ये जब हम लोग ये टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं और डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या? तो दोनों टाइम और डेट जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाँ। दोनों में जब हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ा दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, और जब वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। हाँ
है ना, हाँ जब डेट कर रहे हैं तो भी और जब टाइम कर रहे हैं तो भी। नहीं नहीं, देखो टाइमलाइन तो अलग मैटर हो गया, टाइमलाइन तो 0 डिग्री से, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो आप जहां से गुजरिए। हाँ वो सही है सर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जैसे डायरेक्शन जैसे जा रहे हैं हाँ की तरफ जाते हैं जब हम लोग, तो हम लोग ये टाइम ऐड करते हैं, जोड़ना शुरू करते हैं। और सिमिलरली अगर हम लोग डेट भी अगर हम लोग इसकी तरफ जा रहे हैं तो भी हम लोग एक दिन बढ़ा देते हैं डेट को ना। हाँ हाँ, डेट बढ़ाना पड़ेगा। वही बोल रहे हैं कि दोनों में जब हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ाते जा रहे हैं, ऐड करते हैं। हाँ और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो घटा रहे हैं। हाँ, तो उसी तरह से डेट भी चेंज होगा। हाँ सर, वही मतलब चेंज होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन जैसे दोनों का सेम है। हाँ फिर भी होगा, जैसे मैं अभी समझा रहा हूं आपको, उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। जैसे पूरब में ही, पूर्वी ग्लोब में ही यदि आगे पीछे हैं तो टाइम तो आगे पीछे होगा ना, उसी अनुसार से डेट भी आगे पीछे होगा, एक ही डायरेक्शन में भी होगा। जैसे देखिए आप, है ना, जैसे देखिए जो बिहार लोक सेवा आयोग में भी क्वेश्चन था, झारखंड में भी था। अब देखिए भारत का, जैसे भारत जहां से ग्लोब बनाना शुरू करते इस तरीके से, वहीं पर आपको क्या है, उन्हीं जगहों पर, थोड़ा सा ये तिरछा होगा, है ना, उन्हीं जगहों पे यहां से मुंबई शुरू होता है। अब भारत का जो सबसे पश्चिम भाग है, समझने के लिए सबसे पश्चिम भाग जो है वो आपका गुजरात है ना, और इधर जो सबसे पूरब भाग है आपका, सबसे पूर्वोत्तर भाग है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल है ना, अरुणाचल प्रदेश। अब अच्छा, जब भारत हम लोग पढ़ते हैं तो भारत में भी तो देशांतर है, भारत का भी तो यहां से यहां देशांतरीय विस्तार है, यहां भी तो इस तरह की लाइनें होंगी। तो जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वहां आपको लिखाएंगे हम कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार देखो 68 डिग्री, 0 डिग्री से शुरू हो रहा है बीच में, 68 डिग्री से लेकर 68 डिग्री समथिंग मिनट है यहाँ पर, एग्जैक्ट हम बात करेंगे 97 डिग्री कुछ मिनट, मतलब दोनों में जो देशांतरीय डिफरेंसेस है वो कितना डिग्री का, नियर अबाउट 30 डिग्री, 30 डिग्री का अंतर है ना, 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री का अंतर है तो समय में कितना अंतर होगा, 2 घंटे का, 1 घंटा 20 मिनट का है। 30 डिग्री में 2 घंटा ना, 15 डिग्री में 1 घंटा का वेरी करता है, तो 30 डिग्री में तो 2 डिग्री वेरी करेगा, 2 घंटा, 2 घंटा। अब देखो 2 घंटा अरुणाचल प्रदेश का समय क्या होगा, 2 घंटा आगे होगा गुजरात से, आगे होगा, कारण देखो अरुणाचल प्रदेश पूरब की ओर है, इसलिए गुजरात के समय से 2 घंटा आगे होगा। जब आपसे पूछेगा गुजरात का समय तो अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा पीछे होगा, कारण देखो गुजरात पश्चिम में है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो एक टाइम जोन है, ये तो सूर्य की पोजीशन ऐसी हो जाएगी ना, लेकिन हमारे यहाँ तो घड़ी समय तो वही बताएगा, कारण सिंगल टाइम जोन पर हम लोग वर्क करते हैं 82.5 डिग्री, इसलिए घड़ी वो इतना ही समय बता रहा है, लेकिन सूर्य की पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आने वाले दिनों में बात चल रही है डबल टाइम जोन बनाने का, कि भारत में भी डबल टाइम जोन होना चाहिए। कारण आप ही सोच के देखो, है ना, कि सपोज करो सूर्य के कंडीशन के अनुसार, सपोज करो कि गुजरात में 10 बजे सुबह 10 AM में ऑफिस शुरू हो रहा है, तो यहां कितना बज जाएगा, यहाँ तो 12 बज जाएगा, 2 घंटा आगे है ना, तो यहां तो पोजीशन 12 बज जाएगा, 12 नून हो जाएगा यहाँ पर। मतलब आप सोचो कि अरुणाचल प्रदेश एरिया के लोग फर्स्ट हाफ आराम से बैठे हैं, सूर्य की दशा ये है,
दोपहर के बाद काम करना शुरू कर रहे हैं, तो देखो मैन वर्किंग आवर जो है सो खत्म हो रहे हैं, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आप ये समझो कि बिजली बचेगा, कारण कहीं 5 बजे ऑफिस बंद हो जा रहा है, कहीं 7 बजे जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में आपको डबल टाइम जोन भारत में हो सकता है। ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। 2 टाइम जोन होगा, पूरब के लिए अलग, पश्चिम के लिए अलग। ये तो भारत की मैं बात कर रहा हूं। जिस देश का देशांतरीय विस्तार बहुत है, वहां तो सिंगल टाइम जोन पे वर्क नहीं ना होगा। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, तो ये सब का देशांतरीय विस्तार तो बहुत है। एक टाइम जोन पर वर्क नहीं करेंगे। जैसे अमेरिका बोल रहे थे 3 टाइम जोन पर वर्क करता है, एक टाइम जोन नहीं है, देशांतरीय विस्तार बहुत है उसका। मान लो किसी देश का 75 डिग्री डिफरेंसेज हो, तो वहां तो 5 घंटा का अंतर आ जाएगा ना। इसलिए एक टाइम जोन पर वर्क नहीं हो सकता। तो भारत में भी ये बहस का मुद्दा है, आने वाले समय में ये चेंज होगा, है ना। तो यही क्वेश्चन था जेपीएससी बीपीएससी में, है ना, कि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटा आगे है, क्यों? नीचे 4 ठो ऑप्शन बनाए हुए था। तो अरुणाचल प्रदेश का समय आगे है, इसलिए आगे है क्योंकि वो 30 डिग्री पूरब में है गुजरात से, इसलिए आगे। इसका समय पीछे है, तो इसलिए पीछे है क्योंकि 30 डिग्री पश्चिम में है। ओके ओके, तो इस तरह से आज के क्लासों में आपको मैंने समय निकालना सिखाए हैं। I mean, देशांतर के बारे में आपसे बात किए हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने बताए उसको मेमोराइज रखना है। बाकी तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल आपसे बात हुई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आगे की क्लास में हम आपसे मिलेंगे तो आपको अक्षांश रेखा के बारे में बताएंगे, लैटिट्यूड के बारे में बताएंगे, उसका उपयोग क्या होता है वो बताएंगे, और फिर हम लोग दूसरे किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। मतलब क्रम को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक आपसे बात होगी, और फिर आपसे मिलेंगे तो अगले क्लास में फिर से बात होगी।